दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर DSSB के, जो कि 2021 में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर हम GK GS के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़, भारत का कुचिपुड़ी नृत्य डैश से उत्पन्न हुआ था। तो भारत का जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये आंध्र प्रदेश राज्य से ही शुरू हुआ था। तो आंध्र प्रदेश राज्य है जिससे अलग होकर तेलंगाना एक अलग राज्य बना है। और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अब प्रेजेंट में विशाखापट्टनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा डैश में स्थित है। तो बीबी का मकबरा स्थित है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का हमने एक बहुत ही फेमस नृत्य पढ़ा था जिसका नाम था लावणी नृत्य। तो ये कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र के अंदर। और बीबी का मकबरा भी कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और मुंबई जो है ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। और भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भंगुल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो हमें बताना है भंगुल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये भंगुल जो है ये हवा का वाद्य यंत्र है। किसका है? हवा का वाद्य यंत्र है, वाइड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार संगीत वाद्य यंत्र का युग्म सही है? तो हमें इनमें से बताना है विच वन इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला एल सुब्रमण्यम। ये जो एल सुब्रमण्यम है ये वायलिन से संबंधित है, एकदम करेक्ट है। उस्ताद अमजद अली खां ये तबले से रिलेटेड नहीं है इसलिए गलत होगा। और अन्नपूर्णा देवी ये सुरबहार से संबंधित है इसलिए ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। तो 1 एंड 3 दिया ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए तीनों ही हमारे सही जवाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि है। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम की जो एक विधि है वो है उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा वर्ष है जिसका इस्तेमाल वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए होता है? तो जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब हम जीडीपी की गणना के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जिसका, तो वो है हमारा आधार वर्ष। आधार वर्ष को हम वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की लिखित नहीं है? तो जब हम रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, जिसे हम इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी की लिखित नहीं है तो वो है हमारी आरक्षित निधि जमा अनुपात। ये जो हमारा रिजर्व होता है, रिजर्व हमारा ये होता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो ये जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो होता है ये इसका लिखित नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग यानी कि जो प्लानिंग कमीशन था उसके पंचवर्षीय योजना का समान लक्ष्य नहीं है? तो देखिए समवृद्धि था, समानता भी था, आधुनिकीकरण भी था, लेकिन शहरीकरण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही जवाब होगा। और प्लानिंग कमीशन के स्थान पर आज हमारे यहाँ पर कौन काम कर रहा है? तो नीति आयोग आज प्रेजेंट में काम कर रहा है। और कब बना था ये? 2015 में इसने अपना काम करना शुरू किया था नीति आयोग ने। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं पदेन, वही इसके अध्यक्ष भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज कंटेन्ड बाय कर्ड। तो कर्ड यानी कि दही में कौन सा अम्ल होता है हमें बताना है। तो दही में होता है हमारा लैक्टिक अम्ल। देखिए जितने भी दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उनमें लैक्टिक अम्ल भी पाया जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट फाइट्स विद जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। तो जो भी जर्म्स से हमारी हेल्प करते हैं वो कौन सी सेल्स होते हैं? जब हमारे शरीर में जर्म्स चले जाते हैं तो एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर में जो उसको ख़त्म करने का काम करती हैं। तो हमारे शरीर में जो प्रवेश करने वाले रोगाणु हैं, जर्म्स हैं, उनको नष्ट करने का काम करती हैं हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएँ हमारे रोगों से लड़ने में क्षमता को बढ़ाती हैं और यही रोगों से लड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय है? तो हमें बताना है इनमें से एक कोशिकीय कौन सा है। तो अमीबा या पैरामीशियम। देखिए अमीबा भी और पैरामीशियम भी, बोथ आर द राइट आंसर्स, क्योंकि दोनों के दोनों ही एक कोशिकीय जीव होते हैं, अमीबा भी एंड पैरामीशियम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अब हमें मत पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, हमें वो बताना है। देखिए आर्गन की अगर बात करें तो एक परमाणु गैस है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन द्विपरमाणुक गैस है, ये भी ठीक है। तो ये एक परमाणु है, ये द्विपरमाणुक है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा, ए और बी दोनों यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें फिर से ऐसी क्वेश्चन दिया है। पहला दिया है गतिज तथा ऊष्मीय ऊर्जा को जोड़ यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो दोनों मिलाकर एक वस्तु के लिए हर बिंदु पर अचर है, तो बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। चाहे आप जनसंख्या के हिसाब से यानी पॉपुलेशन के हिसाब से देख लें या एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देख लें, दोनों ही तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप ही है पूरे विश्व के अंदर, और एशिया के बाद आता है दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है बहिर्मंडल और वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभमंडल। ऑप्शन नंबर डी 4 क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कथन मोटे अनाज जो मिलेट्स होती हैं तो मोटे अनाज के संदर्भ में सही हैं। पहला है यह कम उपजाऊ तथा बलुई मिट्टी में उगाई जा सकती है, बिल्कुल सही। जो मोटे अनाज होते हैं हम उन्हें कम उपजाऊ और जो बलुई मिट्टी होती है उसमें उगा सकते हैं। दूसरा यह एक हार्डी फसल है, बिल्कुल, और जिसे कम तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। देखिए इन्हें टेम्परेचर तो कम चाहिए लेकिन इनको जो वर्षा है वो इनफ होनी चाहिए, इनके हिसाब से काफ़ी तभी अच्छे से होती है मोटे अनाज की जो फसलें होती हैं। तो दोनों ही क्या है सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। और जो 2023 का हमने ईयर मनाया था वो भी मिलेट्स के रूप में ही बनाया था, मोटे अनाज का वर्ष के नाम से जाना गया था 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज कौन से हैं या कौन सा है? तो चूना पत्थर या फिर अभ्रक। देखिए चूना पत्थर और अभ्रक ये दोनों के दोनों ही अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा के लोगों के संदर्भ में सही है? देखिए हड़प्पा के जो लोग थे वो पत्थर की मोहरें बनाते थे, बिल्कुल करेक्ट। जो हड़प्पा के लोग थे उन्होंने पत्थरों की मोहरें हमने पढ़ी हैं कि वो बनाया करते थे। दूसरा है उन्होंने सुनहरे डिज़ाइन के साथ टाइल्स बनाई, तो टाइल्स का कोई जिक्र नहीं मिला है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा गलत जवाब। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए चारों के चारों ही वेद हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिसमें चारों दिए होंगे वो सही होगा। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, इसको वेदों का वेद भी कहते हैं ऋग्वेद को, और सबसे नया वेद कहते हैं अथर्ववेद को। और ये जो हमारी ऋचाएँ दी गई हैं, ऋचाओं का संकलन जो किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। यज्ञ से संबंधित वेद को हम यजुर्वेद कहते हैं। सामवेद जो है ये हमारा संगीत से संबंधित है, और अथर्ववेद ये हमारा जादू टोना और औषधि से संबंधित वेद है। क्लियर होंगी सारी बात। देखिए आप ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस वंश के काल में दिल्ली एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी? तो देखिए यहाँ पर जो राजपूत वंश आया था, राजपूत वंश के टाइम में दिल्ली जो थी वो एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं जी के जीएस के। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। चलिए तो अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।